प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच मास्टर्स। और सभी गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को, सभी डिवाइन बींग्स को, सभी आर्कएंजल्स, एंजल्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम और सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं। सभी मास्टर्स को, सभी गाइड्स को, सभी ध्यानियों को, आप सभी बंधु बांधवों को, ध्यानियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और सभी को ढेरों शुभकामनाएं, आपके और आपके परिवार को। होली का यह पावन पर्व, जब हम होलिका दहन मनाते हैं, तो होलिका भी एक देवी थी और वो भी अपने भाई के लिए, हिरण्याकश्यप के लिए, उन्होंने प्रहलाद को जलाने की कोशिश की कि चलो इस तरह से उसको खत्म करेंगे। लेकिन ईश्वरीय सत्ता और ईश्वरीय शक्ति को कोई भी मात नहीं दे सकता है। इसलिए उस फेथ और ट्रस्ट को बिल्ड रखने के लिए, हालांकि होलिका के पास बहुत सारी पावर्स थी, बहुत सारी उसने विद्या सीखी हुई थी और बहुत सारी उसको शक्तियां मिली हुई थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बिगाड़ पाई प्रहलाद का, एक छोटे से बच्चे का कुछ नहीं बड़ा बिगाड़ पाई। तो इसलिए ये जो समय है होलिका दहन का, ये हम सबको ये बताता है कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, कोई कितना भी नकारात्मक काम कर ले, जो सकारात्मक ऊर्जा है चारों तरफ, वो हमेशा सकारात्मक लोगों को बचाने की कोशिश करती है। दैवीय शक्ति हमारे चारों तरफ होती है और जब हम इस फेथ और ट्रस्ट के साथ चलते हैं और सही में अपने रास्तों पे सत्यता के साथ चलते हैं, तो हम हर तरह से बचाए जाते हैं। हमारे साथ पूरी आर्मी खड़ी होती है। तो आज का जो ये होलिका दहन का पर्व है, आप सबको उसकी ढेरों शुभकामनाएं, आपके और आपके परिवार को। जब हम होलिका दहन करते हैं तो होलिका देवी को कुछ समय पहले बिठाते हैं और उसके बाद प्रहलाद को उनकी गोदी में रखते हैं। और जब होलिका दहन होती है तो सब लोग अपने अपने घरों से बहुत सारे फल पकवान ये सब लेकर आते हैं और मीठा भी डालते हैं, साथ में लकड़ियां लेकर आते हैं, कंडे भी होते हैं, जलाते हैं और कंडों की माला बनाते हैं, वो भी कि आप उसको धीरे से डाल देते हैं कि आपके घर की जितनी भी बलाएं हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब चली जाए, रिश्तों में मधुरता आए और बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें हो आपके जीवन से। जो कुछ भी नकारात्मक चीजें हैं, लोअर वाइब्रेशनल चीजें हैं, आज के दिन जब हम होलिका दहन में जब हम देवी की पूजा करते हैं तो ये सब भी करते हैं। और कई लोग लाई बताशे डालते हैं, कई लोग जो जो भी गुजिया बनाते हैं, और भी जो पकवान होते हैं होली के, वो सब बनाते हैं। और कल का दिन जो होता है होली धुड़ेंदी का होता है और कई कई जगह तो ब्रज में 5 दिन की होली मनती है, लठमार होली होती है, बहुत सारे तरह तरह की चीजें होती हैं। होली का पर्व बहुत अच्छे से गुलाल लगा के मनाया जाता है, लेकिन आजकल के चलन में हम सब आगे करते करते हम पानी, पेंट और क्या क्या सब करते हैं, मगर इस समय ऐसा लगता है सबको माफ कर दिया जाता है। सो आप सबको भी बहुत सारी शुभकामनाएं मास्टर्स, बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सभी को और धन्यवाद आप सबका। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अगर अपनी मन की कुछ बातें बोलना चाहता है तो प्लीज डू शेयर। मैं सबको अनम्यूट कर सकती हूँ, 1 मिनट 1 सेकेंड। अनम्यूट ऑल। हैप्पी होली। हैप्पी Happy होली। Holi. हैप्पी होली टू एवरीवन। Holi. सबको Happy होली Holi. मुबारक। Happy Holi. हैप्पी होली। थैंक सबको यू। होली आप की लोग शुभकामनाएं। आप लोग क्या होली मनाते हैं? Happy Holi. हैप्पी होली। Happy Holi, ma'am. Happy Holi. आप सबको सब Happy मास्टर्स, Holi. हैप्पी होली एवरीवन। तो How's Chaku doing? चक्षु, यस, हाउ इज चक्षु डूइंग? सबसे पहले वंडरफुल रमेश जी, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस। नेहा जी हैं क्या? 1 सेकेंड, सोनल जी से पूछते हैं। सोनल जी, हाउ इज चक्षु डूइंग नाउ? कल से थोड़ा बेटर है, वंडरफुल। पर अभी भी आवाज थोड़ी नहीं निकल रही है क्योंकि मुंह में थोड़े छाले हैं। हाँ, उसकी बॉडी आई थिंक ट्रांसप्लांट लेकर उसको हील कर रही हाँ, है, फील मैच कर हो रही रहा है। है ना, मैच हो रहा है। हाँ हाँ, कि दिमाग में सिर्फ ये बोलो कि तुमको इस कमरे से बाहर निकलना है और तुमको स्वस्थ होना है। राइट रमेश जी? यस ओके। यस, गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ रमेश जी। You know, I used to work on leukemia floor where they give the transplant, वाह। and you have to go through these things.
because your immune system is 0, so she'll get better. Yes, that's Right. so beautiful, Ramesh ji, to give such a great hope to her and tell that to Chakshu, Sonal ji, okay? बहुत अच्छा किया आपने, मुझे नहीं पता था कि आप हॉस्पिटल में काम करते थे और वो भी लुकेमिया फ्लोर पे। वंडरफुल। सी, ये ऐसे होता है कि देखो, ये भी एक एंजल के जैसे आकर हमें मैसेज दे रही है कि ये होता है, तो आप उसके उसमें ना ये एक होप आप डालें उसके दिमाग में। वैसे तो पता ही होगा, डॉक्टर्स ने बताया होगा, नर्सेस ने बताया होगा, मगर फिर भी थैंक यू सो मच रमेश जी दैट यू ब्रॉट दिस अप एंड You're welcome. Thank you very much. ओके। वही मैं Namaste. फील कर रही थी कि कभी कभी क्या होता है, बॉडी हमारी उसको जो चीज अंदर गई Recover है, चीजें करते हैं। फॉरेन बॉडी अंदर गई है, तो डेफिनेटली उसको सरवाइव करने के लिए होगा, बॉडी रिएक्ट करती है, बुखार चढ़ता It's going to take time. है। हाउ मच टाइम डज इट रिक्वायर रमेश जी? Everybody is different. ओके, Everybody is different. थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो। सो इसलिए आप चक्षु को कान में बोलिए, उसके बाद उसको बोलते रहो कि सब अच्छा है, होता है, तुम ठीक हो, तुम आ जाओगी बाहर। बस ट्रस्ट रखो कि Okay. तुमको सारे लोग तुमको हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज उसने ऑलरेडी अपना पाथ चेंज कर लिया है ना। सो वंडरफुल, एंड दैट इज लाइक, और उसका कोई पाथ उससे गलत नहीं था, थोड़ा सा हम डिविएट हो जाते हैं, चाहे हम गुस्सा करें, किसी को हम नहीं समझे, हम कंपैशनेट ना हो, मगर होता क्या है जब हम इन सब चीजों को समझने लगते हैं तो देन देयर इज ऑलवेज होप, राइट? बड़े से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, उसको तो ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो इट्स ऑल गुड। ठीक है, हाँ। समझिए, उसको बोलिएगा। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. So, masters, thank you, Ramesh ji, thank you so much. And one second, unmute yourself. आप कुछ बोल रहे थे? ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਛਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, Wow. ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, you don't feel good at all, but Yeah. you come out of it. Yeah. She's God's saying wish. कि डायरिया हो जाता है, बुखार चढ़ जाता है, मुंह में छाले पड़ते हैं, जैसे ये सब, और बहुत दूसरी चीजें होती हैं। That is totally okay, but at the end of the day, you all know that she will get better. We all know that she'll get better, and I have total hope, full hope. You know, hope भी नहीं, I believe in it. ऐसे मैं बोलूंगी। होप में तो हम किसी को आशा दिखाते हैं, लेकिन मेरी ये बिलीफ है कि यस, वो ठीक हो जाएगी, मुझे पता है। दैट इज व्हाट। सो थैंक यू, आप सबको भी यही पता है। रमेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो मास्टर्स, आप लोग कैसे कैसे मनाते हैं होली? डेफिनेटली हम सब यहाँ यूएस में हैं, मैं यहाँ यूएस में हूँ अपने परिवार के साथ, और यहाँ पे होली में होलिका दहन ऐसा कुछ होता नहीं है, कहीं जलाने की ऐसी कोई गार्डन या ऐसे कुछ होता नहीं है कहीं पे भी कि आप ये करें, राइट, होलिका दहन का कुछ ऐसा सेलिब्रेट कर पाए। लेकिन हाँ, होली के दिन जरूर सब लोग मिलके कोशिश करते हैं। अब जैसे वीकडे है, कल मंडे पड़ जाएगा, तो डेफिनेटली कैसे मिलेंगे लोग पता नहीं, बट कई लोग पार्टीज अरेंज करते हैं, पॉटलक्स अरेंज करते हैं, आज ही हो जाएगा कई जगह तो, क्योंकि होलिका दहन रात को होती है, और रात के बाद फिर आप यू आर सुबह से, वो होलिका दहन के बाद सुबह से आप लोग कलर की होली खेलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ गुलाल से बड़े लोग जाके आप एक दूसरे को लगा के आते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और यस, सॉरी नवीन जी, और साथ में बच्चे पानी की होली खेलते हैं, अपने पिचकारी की जगह वो जो होते हैं ना, वाटर बस्टर्स क्या बोलते हैं उसको, वो सब लेके खेलते हैं यहाँ पे। दिस इज हाउ यहाँ पे होता है। यस नवीन जी, यस, यू आर को होस्ट नाउ। सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया, बट सो मास्टर्स, आप सब रेडी है ध्यान में जाने के लिए? तो मैं भी रेडी हूँ। थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, बट वैसे टाइम तो है ही हमारे पास, पूरा टाइम से हम कर सकते हैं। सो 50-55 मिनट का या जैसा भी होगा, बट यू विल गेट टू नो। सो किसी को अगर कुछ बताना है, कुछ पूछना है बिफोर वी गो इनटू मेडिटेशन, प्लीज रेज योर हैंड, और अगर नहीं तो हम सीधे ध्यान में जा सकते हैं। नवीन जी, आपको, आपके परिवार को, हर्षिता जी, सभी मास्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। अमिता जी भी दिख रही हैं, साधना जी, बलजीत जी, ज्योति जी, एवरीवन, सभी को। नेपाल में 2 दिन होली, या दैट इज व्हाट मैं बोली कि आप लोग अपनी अपनी जो जैसे होती है शेयर करिए। जैसे किसी को अगर शेयर करना है, हेमराज जी ने कुछ लिखा है तो हैंड रेज करें, शेयर करें। वी वुड लव टू हियर कि
नेपाल में कैसी बनती है, आपने लिखा हिमराज जी। सभी मास्टर्स का आत्मबंधन। यस। मधु जी, आपको भी आत्मबंधन और पितामह को कोटि कोटि प्रणाम। आज की इस हमारी कार्यक्रम में महाअवतार बाबा जी लगाए जितने भी योगियां सिद्ध पुरुष आके हमारे साथ में बैठे हैं, उन्हीं सबको भी आत्मबंधन और कोटि कोटि नमन। नेपाल में 2 दिन होली मनाया जाता है, बस खास तौर पर पहाड़ी इलाका पर आज आज छुट्टियां है, और कल जहाँ लो लैंड लेवल है, तराई लेवल है, वहाँ 22 जिला पड़ता है, वहाँ पर कल के लिए छुट्टियां है। और वो सिस्टम तो वही है हमारे यहाँ और वहाँ, मानने का बात तो कोई अलग है ही नहीं। और बस इतना है कि यहाँ के थोड़ा सा तंत्र विद्या से जुड़ा हुआ कुछ तथ्य है यहाँ पे, और तंत्र से जुड़ा हुआ थोड़ा सा फर्क है। क्या कभी करते हैं जैसे? कितने, बस इतना फर्क है। अब और यहाँ कुछ बलियां ज्यादा चढ़ता है, बलि प्रथा कुछ अच्छा अच्छा ज्यादा है। अच्छा, बलि प्रथा और होती वही सिस्टम यहाँ के पहाड़ में ज्यादा है, फिर तराई में नहीं है। तराई में है। जैसे हमारे राखी ज्यादा चलता है, पहाड़ में चलता नहीं है। बस हम्म। इतना फर्क है। आज धूमधाम से मनाया गया। बस इतना सुना, नहीं समय देने के लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, थैंक यू, आपने इतना हमको शेयर किया, बताया। हर तरफ की अलग अलग होती है। रूपा जी, आप कैसे बनाते हैं? जो जो दिख रहा है अब मैं उसको ऐसे ही बोलूंगी। हाँ, नमस्ते सभी को, हैप्पी होली टू एवरीवन। मैं तो यहाँ हूँ यूएसए में, पेंसिल्वेनिया में, तो बस मंदिर में जाके पूजा वगैरह कर लेते हैं। बट ये पहले मैं न्यू जर्सी थी, तो न्यू जर्सी में तो काफी नजदीक था। यहाँ पर 1 आवर 1.5 आवर का होता है। तो जैसे आज संडे है तो जाएंगे, अदरवाइज वीकडेज में आती है तो नहीं जा सकते हैं। और कलर तो बस वैसे ही वो गुलाल थोड़ा सा लगा देते हैं, आपने बोला ना, वही वहां टाइम पर होली का होता है और वही वहां एक दूसरे को लगा देते हैं। तो फिर बस मिस करते हैं इंडिया की होली को बस। करेक्ट करेक्ट, सही बात है, सही बात है। यप, वी ऑल मिस एंड डेफिनेटली। और पहले ये होता था कि मम्मी के साथ थे, जब शादी से पहले की बात है, तो मम्मी बोलती आज हम लोग ये बनाएंगे, और मैं मदद कराती थी। जब मैं शादी होके चली गई तो मम्मी बड़ा मिस करती थी कि अब कौन बनाएगा, क्योंकि रात को जाके मैं मम्मी घर करती थी। बट अब ये हल हो गया है कि अब मैं रात को जाके बनाती हूँ और मेरे बच्चे सो जाते हैं। बट ये जब मैं बनाऊंगी तो सबको मिलेगा, तभी बनाएंगे तो मिलेगा सबको। बट थैंक यू रूपा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, ओके, हु एल्स, हु एल्स? आज कृष्णा जी से पूछते। कृष्णा जी अभी तक खा रही थी खाना, है ना? कृष्णा जी क्या करती है? ये अभी देखो, अभी तो मैं अहमदाबाद में हूँ। अरे तो ये वाह। परसों परसों चली जाऊंगी। हम्म। तो इन लोग यहाँ तो जैसे आज ही आए थे बहुत लोग मिलने को, जो दूर दूर रहते हैं। तो आज ही मतलब ऐसे खाना पीना ऐसे हो गया। लेकिन हमारे नोएडा में, हमारे लेन में बहुत बहुत मनाते हैं। ये आएंगे सुबह सुबह 8-9 बजे, घंटी बजाएंगे, जब तक आप निकलोगे नहीं तब तक ये नहीं। और फिर जो भी हम घर में बनाते हैं वो सब वो सब लेके बाहर में सब आएंगे और सब खाएंगे खेलेंगे। और फिर बाद में इकट्ठा हो जाएंगे और जो खाना रहेगा सब वहां रखेंगे और सब मिलके खाएंगे। और बहुत मजा आता है वहां। तो यहाँ तो क्या है ना कि बंगलो दूर दूर है, वो चीज नहीं है। मैं तो वो मिस करती आई नो, सी पुराने दिनों में। और खासकर मुझे ये भी याद आया, वैसे तो देखा बट याद आया कि होली के समय वो टोकनी पे वो खेल खिलौने बेचने वाली आती थी, और उससे हम हूँ। खिलौने लेते थे, चमकीले कलर के खेल खिलौने होते थे। तो वो सब याद आते हैं। तो याद दिवाली के समय था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट नहीं, वो दिवाली में होगा। दिवाली में होता। ओके ओके। दिवाली में होगा। सुनीता जी उसमें बताए। सुनीता जी। चीनी के भी खिलौने बने रहते हैं, हाँ शुगर के। वो हाँ हाँ दिवाली में हाँ, शुगर के खिलौने भी होते हैं, उनकी वो होगा। माला होती है ना। लेकिन हमारे नमस्ते नोएडा में तो हम इतना मना भी करते हैं सबको कि रंग तो मत डालना मुझे, लेकिन कोई छोड़ता थोड़ी है। अरे होली के और, दिन आप बोलते रंग मत डालना। और, मैं होती और तो मुझे आपको बोल देती। मुझे भी होली बहुत पसंद। तो फिर क्यों डरते हो? शुरू शुरू में सब डरते हैं, फिर उसके बाद तो जब डूब जाते नहीं, हैं डर चलो हो नहीं गया। है। जैसे वो अब जब पानी से खेलने लगेंगे ना तो इतना इतना पानी डालेंगे तो बोलूंगी कि अरे भाई, मैं मुझे इतना पानी मत डालो। रंग डाल दिया तो ठीक है, गुलाल लगाया ठीक है, लेकिन वो कहाँ वो
अरे मस्ती हमारे लेन में बहुत होता है। वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा जानकर। यस सुनीता जी बताएं। नमस्कार। अभिनंदन, सभी को हैप्पी नमस्कार, सभी को होली की शुभकामनाएं। थैंक यू मास्टर। होली। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। होली हम सभी रंगों से खेल के और शाम को भी गुलाल लगा के ही मनाते हैं। करेक्ट। तरह तरह के पकवान बनते हैं, दही बड़े, गुजिया, ये सारी चीजें एक करेक्ट। दूसरे को खिलाते हैं। और जो है छोटे बड़ों के पैर छूते हैं, अबीर लगाते हैं, हाँ फिर बिल्कुल सही। लोग त्योहारी देते हैं, पैसे देते हैं बच्चों को, हम्म, इसी तरह ऐसे मनाते हैं। और अभी आज इंडिया में अभी 11 बजे रात को चलेगी होली, थोड़ा लेट है हाँ चलने का शायद टाइम। मुहूर्त होगा ना, कुछ मुहूर्त भी रखते हैं। मुहूर्त के, हाँ, मुहूर्त के हिसाब से रात में 11 बजे से कल चली जाएगी। वाओ, आप थैंक यू। सबको ढेर सारी बधाई। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच ये शेयर करने के लिए। यस थैंक यू। यस अमिता जी आप बताएं, आप वहां से आप लोग क्या करते हैं? चेन्नई में है, तो भारत के हर कोने कोने से है। सबको। पहले जैसे होता था, आजकल तो रहा नहीं होली का ये सब। पहले बहुत होता था, लाइक हम लोग जाते थे, सब खेलते थे। अब फिर बाद में हम लोग ने स्टार्ट किया कि पियर जाते थे, सारे बहनें, बच्चे, भाभी, भाई सब मिलके ऐसे हम लोग बनाते थे। लेकिन ऑफ लेट वो भी जैसे जैसे हम रिलीजियस होते गए, स्पिरिचुअलिटी में आते गए, सब क्यों पानी इतना वेस्ट करना, क्यों ये करना, वी स्टॉप डूइंग इट। वी डोंट प्ले, इवन इफ वी प्ले, लाइक वी डोंट प्ले विद वाटर एंड ऑल, जस्ट गुलाल कर दिया थोड़ा सा नाम का, फिर बच्चे लोग खेल लेते हैं। तो इस बच्चे लोग भी नहीं खेल रहे, बोले नो वी विल नॉट वेस्ट वाटर। लाइक यू नो, अभी बैंगलोर में सब बहुत वाटर स्कैसिटी हो रहा है, तो दे आर लाइक नो वी विल नॉट वेस्ट वाटर, वी विल नॉट प्ले होली दिस टाइम। बच्चे भी मना करेंगे नहीं खेलेंगे, क्योंकि बहुत पानी यूज होता है जब होली खेलते हैं तो वैसे तो इतना पहले बहुत मजा आता था, पहले बहुत खेलते थे हम लोग। मेरे भाई लोग छोड़ते नहीं थे, आ जाते थे घर पे, लेके जाते थे। नहीं आ रहे हो, मना भी करेंगे तो आ जाएंगे लेने के आई लिए। रिमेम्बर बच्चे बचपन में कई बच्चे ऐसा भी करते ना कि चलो इसको पोद दो, इस पे डाल दो, तो क्या करते थे वो जो क्रिस्टल्स वाली वो कलर होते थे ना जो पानी में मिलाते हैं, आई थिंक वो सर पे क्या डाल कलर? देते थे कि वो निकलते जाए निकलते जाए निकलते जाए। पक्का कलर पूरा है। एक बार तो ऐसे आई मेरे को नो। याद है, मेरे भाई ने ऐसा कलर डाला मेरे सर पे, लिटरली वो बगेंडी, पिंकिश बगेंडी कलर हो गया, ठीक है। और वो गया ही नहीं। जिस ब्यूटी पार्लर में मैं जाती हूँ, सब मेरे को पूछते हैं विच कलर हैव यू अप्लाइड मैम, टेल अस द नेम। इतना उनको अच्छा लगा, हर एक जन मेरे को पूछता है वो कौन सा कलर है आपने लगाया। मैं भी अभी ये कौन सा कलर है, सारे मिक्सचर का कलर है। आई नो। सो बट Tell that color well, they can ask me हेयर to कलर make करने की जरूरत नहीं है, राइट? yes. तो थैंक यू अमिता जी, थैंक यू सो मच। यस रवीन जी आप शेयर करें, आप बताएं। नमस्ते मैम। यस नमस्ते। मैम सभी को हैप्पी होली, सभी मास्टर्स को। आपको भी। मैम हमारे यहाँ क्या होता है, 10-15 दिन पहले गोबर से वो बनाते हैं मैम, उनको बिड़कले बोलते हैं मैम। हाँ बिड़कले, और वो आपके हाँ गोल गोल होते हैं, राइट? हाँ, छोटे छोटे, हाँ कुछ वो बड़े, फुलवाते अलग अलग प्रकार के। हैं। जी। उनकी माला बना के फिर होली लेडीज जाती है पूजने के लिए, हाँ और जो कि बाल वगैरह से पूजते हैं। शाम को जो कि बाल है वो भूंद के लेके आते हैं मैम। हाँ। और जो अब की बार है ना बिड़कले, वो मैंने बनाए थे मैम। क्या बात है, वाह 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 वाह, पिक्चर खींच के भेजिएगा यस मैम। हम लोग देखना चाहेंगे कि नवीन जी ने अपनी कलाकारी कैसे दिखाई है उसमें। वेरी नाइस, दैट इज ऑल्सो गुड क्रिएशन। और क्रिएटिव वर्क करते रहना चाहिए, उससे क्रिएटिव एनर्जीज फ्लो होती रहती है। और गुलाल जब हम ये होली का दिन होता है तो कितनी सारी चीजें और भी नई नई चीजें होती हैं, और क्रिएटिविटी जागती है। सो वंडरफुल, बहुत बहुत अच्छी बात। बचपन में मैम मैं बनाता था, क्योंकि मदर तो थी नहीं मैम। तो अब की बार जैसे काफी साल हो गए बनाए हैं, फिर इस बार बनाया। लता जी बोली कि अब की बार आप ही बनाओ, देखते वंडरफुल, हैं। अच्छी तो बात। अब की बार मैं नहीं बनाए थे, गुड गुड तो ग्रेट। बड़ा अच्छा लगता है मैम। चलिए अच्छा है। थैंक यू मैम। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। मेरे को वैसे मनीष जी दिख रहे हैं, मनीष गुप्ता, मैंने कभी बात नहीं की है, तो जस्ट आपको अनम्यूट करना चाहती हूँ मनीष जी, अगर आप अगर हम सबसे शेयर करें, वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। आप ध्यान में बैठे हैं, बट मुझे पता नहीं कि ध्यान में बैठे या सुन रहे हैं हमारी बातें। बताएं मनीष जी, आप लोग कैसे, आप कहाँ से हैं और कैसे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं? नमस्कार, हैप्पी होली। अनम्यूट करें, अनम्यूट, या आपको अनम्यूट करना पड़ेगा।
नमस्ते मैम। नमस्ते मनीष जी। मैम मैं पंजाब से हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा तो लगा है हमारे मुझे। हाँ हाँ, जी, बोलिए बोलिए। तो हमारे यहाँ भी जैसे हिंदू रिचुअल से ही मनाते हैं होली। हम्म। जैसे नवीन जी ने बताया, वो बिड़कले वाली प्रथा है, लेडीज पूजते हैं और अगले दिन गुलाल से मनाते हैं मैम होली। अच्छा अच्छा, खेलना राइट, सभी लोग आपस में एक दूसरे को जी, कलर लगाते हैं। रंग लगाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मनीष जी। आपको कई बार देखा है लेकिन बात आज पहली बार हुई है, सो थैंक यू एंड आपकी हैप्पी होली आपके पूरे धन्यवाद। परिवार को। थैंक यू थैंक यू। आपको भी मैम बहुत बहुत मुबारक। यस साधना जी, आप बताएं, आप सिंगापुर से हैं राइट? आयुष, या नमस्ते। थैंक यू थैंक यू। या हाँ, मैं सिंगापुर से हूँ। हाँ, कैसे मनाते हैं आप लोग वहां पर? हम लोग के यहाँ आज ही होलिका दहन हुआ था मंदिर में। घर पे तो छुट्टी होती नहीं है यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। तो होलिका दहन हो गया है। मंगलवार को यहाँ पे होली मनाएंगे। अच्छा अच्छा, ओके, बस, मंगलवार को, ओके, हाँ, कहीं कोई मिल गया तो वंडरफुल। लगाएंगे, उसके बाद बस वही होली हो गया। इंडिया में मजा आता था, यहाँ पे तो उतना नहीं। सी दैट्स व्हाट, कि बाहर निकलते हैं तो वही है, वीकेंड्स पे होता है होली का खेलना, हाँ, क्योंकि बाकी सब वीकडेज पे बिजी होते हैं, समय नहीं होता है, दूसरी क्लासेस होती हैं, कहीं समय कुछ नहीं होता होता है है, बच्चों का। सबकी छुट्टी, किसी की छुट्टी नहीं है। बच्चे लोग घर पे सुबह ये उठे, काम पे गए, टीका लगा दिए भगवान को मंदिर में, और बच्चों को टीका लगा दिए, बस हो गया। यही होली होता है यहाँ पे। सही बात है, आई नो। थैंक हमारे जो हिंदू रिचुअल्स हैं जो हम लोग करते हैं, यू। नहीं होते तो थोड़ा सा मन, क्योंकि बचपन से वो सब चीजें देखी होती है, और जब बाहर बहुत ज्यादा। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू साधना जी शेयर करने के लिए। या सो और कोई इनका दिख रहा है, कृष्णा जी का हाथ, बिफोर आई टेक कृष्णा जी, चंदन बालाजी, मुझे नहीं पता कौन है, बट अनम्यूट करके अगर बात बता पाए तो अच्छा, और नहीं तो कोई बात नहीं। अभिमन्यु जी का खुला दिखा, तो अभिमन्यु जी अब आप बताएं, आप लोग कैसे करते हैं? क्या बताइए, क्या पूछा है, सवाल क्या है? मैंने सवाल तो कुछ भी नहीं आज, कि आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, आप कहाँ से हैं, ये मैं पूछना भूल गई, या ध्यान भी नहीं है मुझे, शायद आप अहमदाबाद से हैं, आपने बताया था राइट? आपका नेटवर्क का शायद इशू। दिल्ली के नजदीक से हूँ मैं। कहाँ से हैं आप? हाँ जी, हरियाणा, दिल्ली के करीब है वहाँ। दिल्ली, सोनीपत सोनीपत से, अच्छा पड़ता है, अच्छा। दिल्ली के जस्ट साथ में। हाँ जी हाँ जी। तो आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं? होली को तो हम लोग तो बस सुबह जैसे घर में जो भी होते हैं, पहले पूरा गांव में सेलिब्रेट करते हैं, सभी जाते हैं, होलिका को पूजते हैं, अलग अलग इकट्ठे करके लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, कुछ अलग अलग जो गाय का जो गोबर होता है उससे उसको घंटे बनते हैं। सजाते हैं बहुत अच्छे से। हाँ हाँ और फिर शाम में जो भी फसल है आसपास खेतों की, हाँ जी। उसको लेकर के जाते हैं, जैसे गेहूं है, हम्म। और उसको उसमें पकाते हैं, फिर उसके साथ चक्कर काटते हैं सभी। वाह, उसके बाद उसमें से कुछ बच जाता है तो उसको घर भी लेकर के आते हैं प्रहलाद के रूप में। इस करेक्ट, तरीके या दैट इज बहुत नाइस। अच्छे से होते हुए। हाँ जी। कट रही है आपकी आवाज, सो बट थैंक यू अभिमन्यु जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और कृष्णा जी का हाथ रेज है, अब मैं कृष्णा जी को लेके, अब हम उसके बाद ध्यान में सीधे जाते हैं। यस कृष्णा जी बताएं। नहीं, वो बता रही थी ना सर में रंग डालने को, तो ऐसे ही करते हैं। वो चुपचाप पीछे से सर के ऊपर वो पुलिया खोल के डाल देंगे, आपको पता भी नहीं रहेगा। और घर गए तो नहा रहे हैं तो बस रंग 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 रंग। और एक बार तो ऐसा, हम लोग खेलने निकले और किसी के घर में गए, उसको इतना मूड आया, पेंट पूरा उसका रखा हुआ था। वो पेंट, उसने तो पेंट लेके जरा लगाया, उसके बाद से सब ने इतना वो पूरा पेंट उसका बर्बाद किया। और घर में आ रहे हैं तो पेंट छूट नहीं रहा है। मुझे समझ में भी नहीं आया कि कैसे छुड़ाए। वो तो कुछ दिन पहले की बात है। फिर मेरी नेबर आई, बोली क्या छूटा तुम्हारा पेन? मैं बोली नहीं छूट रहा है भाभी, मैं क्या करूं? बोली ये केरोसिन ऑयल लो, लाओ मैं छुड़ा देती हूँ।
फिर वो केरोसिन ऑयल में कपड़ा भिगो भिगो के पूरा रगड़ रगड़ के छोड़, पूरा मेरा एकदम भर गया था। मैं तो खेलने में बहुत आई नो, ये सब सबके साथ हुआ है बचपन में, दौड़ भाग और यहाँ वहां सबको पेंट नहीं, लगो, बचपन में नहीं, ये डालो। कुछ साल पहले की बात है। बचपन में तो जो हुआ वो हुआ, कुछ साल पहले। मुझे एक्चुअली बहुत ही पसंद था। हस्बैंड इतना नहीं खेलते थे, लेकिन क्या पूरा फ्रेंड सर्कल था तो निकलना पड़ता था। लेकिन वो मुझे कभी नहीं रोके, तुमको जो करना है, जैसे खेलना है वैसे खेलना। तो बस मैं तो आई नो, सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बहुत सारी यादें ताजा हो गई आपके बोलने से। हाँ, हम सही सब बात। ने भी गोबर की भी होली, मतलब लड़के क्या करते थे, वो नालियां खाली कर देते थे गोबर को और मिट्टी को, पानी भरते थे, मी, वो जाके डाल देते थे लोगों को, क्या क्या करते थे। मीठी पहले पहले जमाने में ना, पहले दिन में मीठी से खेलते थे और शाम को रंग से। लेकिन अब मीठी वाला रिवाज खत्म हुआ, अब दिन में रंग से खेलते हैं, शाम को जो आया गुलाल थोड़ा सा लगा, करेक्ट, ऐसा होता है। सही बात है। मैंने नहीं, मीठी से भी बहुत शायद खेला है। हम पहले फैक्ट्री क्वार्टर्स में रहा करते थे छोटे में, फिर खुद का घर बन गया तो वहां चले गए। बट जहां जहां जगह जगह जैसे होती है, जहां एकता बहुत ज्यादा होती है, जहां बहुत ज्यादा, तो सब लोग इकट्ठे मिलके करते खेलते हैं, मिलते हैं। अब यहाँ कॉलोनी कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स सब हो गया है, तो होता है ना कि एक जगह बन जाती है, वहां पे सब लोग इकट्ठे हाँ, होकर और फिर करते हैं। फिर वो बहुत मजा आता है। यस। सो सच में यस आपने यस, याद ताजा करवा दी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कृष्णा जी, शेयर करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, थैंक थैंक यू शेयर करने के लिए सभी को। सो मास्टर्स, चलिए अब हम सब ध्यान में बैठते हैं। बहुत अच्छी अच्छी यादें ताज़ा हो गई हैं, और कुछ खट्टी कुछ मीठी भी होंगी सबकी, राइट। सो कोई बात नहीं, अच्छा एंजॉय करिए, चाहे जितना भी पुते हो आप लोग, पोता भी होगा आपने किसी ना किसी को। सो इंजॉय ऑल दोज मेमोरीज, उसको याद में रखते हुए आज हम अब अपना ध्यान शुरू करेंगे। और थोड़ी देर के बाद फिर मे बी 40-50 मिनट का ही ध्यान होगा मास्टर, ज्यादा नहीं। मुझे भी आज कहीं जाना है। सो बट थैंक यू सो मच। चलिए ध्यान में बैठते हैं, और आलती पालती मार लें आप लोग। जमीन पे अगर बैठे हैं तो चटाई डाल के या कोई कपड़ा रख के उस पर बैठे आराम से। अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते, घुटने नहीं मुड़ते हैं, तो आप बिस्तर चेयर सोफा इस पे बैठ सकते हैं। पाँव को जमीन से टच होने दें, और एंकल्स के पास से पाँव को क्रॉस कर लें। इस प्रकार से हाथों को आप उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद करेंगे। और सबसे निवेदन है कि सब अपने आप को एक बार म्यूट कर ले, मैं खुद भी कर देती हूँ सबको। सो चलिए अब हम ध्यान में बैठेंगे, पूरा ध्यान अब अपनी सांसों पे ले आएंगे, और जो कुछ भी अभी तक दिमाग में चल रहा था उसको धीरे धीरे करके हम छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, और सिर्फ सांसों पर ध्यान देंगे। सो अपने अपने सांसों के साथ जुड़ते हुए मास्टर्स, हम सबसे पहले अपने शरीर को रिलैक्स करें, अपनी शरीर की ऊर्जा को ग्राउंड करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे ग्राउंडिंग के बाद हम आज नीचे से ऊपर जाएंगे। सबसे पहले ऊपर से नीचे, अपने क्राउन से लेकर पांव की उंगलियों तक अपने शरीर को सांसें पहुंचाएं। भीतर आती हुई हर एक सांस को अपने चेहरे के, ब्रेन के हर हिस्से में भेजें। चाहे आपका माथा हो, कान हो, आपकी आंखें हो, गाल हो, जबड़े हो, इन्हें रिलैक्स करें। एक हल्की सी मुस्कुराहट ले आए अपने चेहरे पर। ब्रेन का आपका हर एक हिस्सा, चाहे वो दाहिना हो, बाहिना हो, या आपका अंदरूनी सेंट्रल भाग, इन शुद्ध सांसों को महसूस करें, जो हर पल सुकून शांति के साथ आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अपने कंधों को, हाथों को, अपनी गर्दन को रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ। आपकी आवाज में आपकी सांसों को उतरता हुआ महसूस करें।
हमारी हर एक सांस बहुत ही आरामदायक, बहुत ही सुकून भरी, स्वस्थता से भरी हुई, प्रेम, प्रकाश, शांति से जोड़ती हुई हमें हमारे भीतर, हमारी आवाज में, हमारे शरीर के हर एक भाग में प्रवेश कर रही है। सांसों की कोमलता को महसूस करें, संगीत के मधुर ध्वनि को श्रवण करें, शांत और सुकून से भरते जाए। हर एक क्षण प्यार, सुकून, शांति का जो आपने अपने लिए निकाला, अपनी सांसों के साथ जुड़ने के लिए, उसे महसूस करें। अपने कंधों को, हाथों को सांसों के साथ जोड़े और रिलैक्स करें। हाथों की हथेलियां, हाथों की उंगलियों तक अपने सांसों को महसूस करें, सांसों के स्पंदन को महसूस करें। आपकी रीढ़ की हड्डी में, वर्टिब्रेस में, अस्थि मज्जाओं में, हर एक एनर्जी सेंटर से, पीठ में, कमर में, छाती में, लंग्स में, सांसों को महसूस करिए अंदर आते हुए और सांस छोड़ते हुए और हल्के और रिलैक्स होते जाए। अपने पेट के हर एक भाग को रिलैक्स करें, ज्ञानेंद्रियों को रिलैक्स करें और लोअर एब्डोमेन को सांसों के साथ जोड़ें। भीतर सांस लें, पेट को एक्सपैंड करें सांसों के साथ और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। अपने कमर से नीचे के हर एक भाग को रिलैक्स करेंगे। आपके हिप्स, आपकी जांघें, आपकी घुटने, पाँव की पिंडलियां, पाँव के तलवे, एड़ियां, टखने, पाँव की उंगलियों तक रिलैक्स कर लें। सांसों को जोड़ लें, एक हो जाए सांसों के साथ। महसूस करें आपके पाँव में भी सांसें पहुंच रही हैं, पाँव की उंगलियां भी जड़ों के रूप में बढ़कर जमीन में जा रही, ऐसा प्रतीत होता है। अपनी ग्राउंडिंग करें। ब्रह्मांड के सफेद प्रकाश का आवाहन करेंगे। जिस तरह हम मदर अर्थ के साथ जुड़े, अपनी ग्राउंडिंग करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड का प्रकाश, सफेद प्रकाश हमारे सहस्त्रार से शरीर के हर एक भाग में, हर एक चक्र में जा रहा है। अपने मूलाधार से लेकर ऊपर के सातों चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आग्नेय चक्र और सहस्त्रार चक्र, इन सभी चक्रों में सफेद प्रकाश को अंदर आता हुआ महसूस करें हर एक सांस के साथ। 5-10 मिनट अपने चक्रों पर ध्यान देंगे एक एक करके। मूलाधार का लाल कलर का चक्र, महसूस करें कि आप सब अपने मूलाधार चक्रों से सांस ले रहे हैं। आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के नीचे का भाग, यहाँ पे आपका मूलाधार चक्र होता है, टेल बोन के पास। ये सारे चक्र रीढ़ की हड्डी पर स्थापित होते हैं, डमरू के शेप में। हर एक चक्र को
5 सेंटीमीटर तक बड़ा करते हुए महसूस करें। चमकदार लाल कलर चमक रहा है आपके मूलाधार से, धीरे धीरे मटमैले लाल से लाल कलर तक, चमकीले चटक लाल तक देखिए। हल्की आंखों से अब हम अपने सांसों को स्वादिष्ठान चक्र पर लेकर जाएंगे, अपने ध्यान को भी, अटेंशन को भी। नारंगी कलर का ये चक्र, इसे 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक करें, जैसे कि बैलेंस हो रहे हैं हर चक्र में सफेद प्रकाश हर नकारात्मकता को क्लीन कर रहा है। इसका मटमैला कलर भी साफ होता हुआ चमकदार चटकीला नारंगी होते जा रहा है, जैसे संतरे के छिलके। ऑरेंज कलर का चक्र, इसको भी 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक बड़ा करें, किसी मणि के समान चमक रहा है। हर एक चक्र जागृत होते जा रहा है, जैसे जैसे इसमें प्रकाश भर रहा है, इसके अंदर का सारा मटमैलापन दूर होते जा रहा है, जैसे कि कोई वॉशिंग मशीन चल रही है, गोल गोल घूमकर ये चक्र साफ हो रहा है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने नाभि केंद्र से और 3 उंगली ऊपर अपनी रीढ़ की हड्डी पर मणिपुरा चक्र को महसूस करें। सूर्य के समान चमकती हुई मणि हमारे मणिपुरा चक्र का ये चक्र है, ये जागृत हो रहा है, साफ हो रहा है और धीरे धीरे इसका कलर सूर्य की मणि के समान चमकते जा रहा है। पीला कलर का चक्र, जिसे हम सोलर प्लेक्सस चक्रा भी कहते हैं, हिंदी में मणिपुरा चक्र कहते हैं। ये हमें हमारे स्वास्थ्य से, सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ता है, स्वस्थता से जोड़ता है, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास से जोड़ता है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ और करेज लाता है। अपनी सांसों को अपने इस मणिपुरा चक्र में सफेद प्रकाश के साथ आता हुआ महसूस करें। गोल गोल घूमकर ये चक्र साफ होते जा रहा है, सारी नकारात्मकता दूर हो रही है। धीरे धीरे ये चमक और चमकीली होती जा रही है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने अनाहत चक्र पर ले आओ। सब कुछ हरा भरा है, ऐसा महसूस करें। आपका अनाहत चक्र अगर ब्लॉक है या इम्बैलेंस्ड है, महसूस करें किसी भी प्रकार का अगर कोई ब्लॉकेज है, आपने अपना हृदय दूसरों के लिए बंद करके रखा है,
आप दूसरों के प्रति कंपैशन या करुणा, काइंडनेस यानी कि दया महसूस अगर नहीं करते हैं, या आपके मन में जलन होती है, हृदय को महसूस होता है, आपका हृदय चक्र बैलेंस है। इस हृदय चक्र को हम मनी एनर्जीज के साथ भी जोड़ते हैं। महसूस करें आपका ये अनाहत चक्र जो बिना किसी आवाज के कंटिन्यूअसली कार्य करता रहता है। हरे कलर की मणि के समान इसका कलर चमकीला होता जाए। अपनी हर एक सांस के साथ इसमें सफेद प्रकाश भर रहा है, साफ हो रहा है। इसको चमकदार करते जाए, 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक बड़ा करते जाए। धीरे धीरे यह अनाहत चक्र बैलेंस होता हुआ चमकदार होते जा रहा है। एमराल्ड कलर के समान चमक रहा है ये चक्र। अपनी हर एक सांस को अपने हृदय और हृदय चक्र में आता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने विशुद्धि चक्र यानी कि गर्दन के पीछे का भाग, यहाँ पर हमारा हल्के नीले कलर का चक्र जिसे हम थ्रोट चक्र या विशुद्धि चक्र कहते हैं, इसमें अपनी सांसों को ले जाएं और जो भी गंदगी है, मटमैलापन है इस चक्र पर हर एक सांस के साथ ये साफ हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, बैलेंस में आ रहा है। आपकी गले की आवाज को साफ करता हुआ, आपकी थायराइड ग्लैंड को बैलेंस बनाता है। बंद पड़े हुए सब नस नाड़ियों को खोलता हुआ ये चक्र बैलेंस हो रहा है। महसूस करें हल्का नीला कलर और चमकीला चमकदार होते जा रहा है। अपना ध्यान अपने आग्नेय चक्र पे ले आए। अपने दोनों भागों के बीच में ये चक्र मौजूद होता है जिसे हम दिव्य दृष्टि के नाम से भी जानते हैं। अपना हर एक सांस का पल, हर एक क्षण अपनी नासिका से इन सांसों को अपने तीसरे नेत्र यानी कि हमारी सूक्ष्म दृष्टि को प्रदान करें। सफेद प्रकाश आपके पीनियल ग्लैंड में प्रवेश कर रहा है सांसों के साथ। आंखों के पीछे का ये भाग जो पीनियल ग्लैंड का है, जो किसी मटर के दाने के समान छोटा सा होता है, लेकिन ये चक्र जब जागृत हो जाता है
तब इसमें प्रकाश भरने लगता है। धीरे धीरे आपके पीनियल ग्लैंड सफेद प्रकाश बढ़ता हुआ इसके डार्क नीले कलर को जागृत कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। इसमें से प्रकाश निकलकर आपके तीसरे नेत्र के भाग से बाहर आ रहा है। हमारी दोनों आंखों की दृष्टि एक हो जाती है, अर्थात सबको एक ही नजर से देखना चाहिए, प्रेम के भाव से। ना कोई छोटा हो, ना कोई बड़ा, ना कोई रंग रूप, सब बराबर है। संभाव सबके प्रति रखें। आपकी हर एक सांस आपके तीसरे नेत्र से, आपकी दिव्य दृष्टि से आपके भीतर पीनियल ग्लैंड में प्रवेश कर रही है। जब आप सांस छोड़ें, ये प्रकाश आपके सूक्ष्म दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से बाहर आ रही है और चमकदार होते हुए, प्रकाशित होते हुए, जैसे कोई प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है। धीरे धीरे अब अपना ध्यान अब आप अपने सहस्त्रार पर ले आओ। आपका सहस्त्रार पर्पल कलर, वायलेट कलर या सफेद कलर, जो भी कलर आपको दिखे, उस कलर को और साफ होता हुआ महसूस करें। अब धीरे धीरे महसूस करें कि आपका यह सहस्त्रार चक्र किसी कमल के समान, मणि के समान चमक रहा। आपके सातों चक्र जागृत हो चुके। लंबी गहरी सांस लेते हुए अब अपने सातों चक्र को मन की आंखों से महसूस करें, देखिए। हर एक चक्र और उसका ऑरा बढ़ते ही जा रहा है। सफेद प्रकाश आपके हर चक्र को साफ कर चुका है। ऐसा महसूस करें। महसूस करें आपका हर चक्र जागृत होते हुए अपने अपने कलर की आभा फेंक रहा है। और ये एक आभा आपके शरीर से बाहर निकलकर किसी इंद्रधनुष के समान आपको अध्यात्म की दुनिया से जोड़ रही है। आप और आपके अध्यात्म की दुनिया के बीच का ये ब्रिज, ये आपका इंद्रधनुष है, रेनबो है। ये रेनबो कलर्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, आपके सातों चक्रों के कलर, सहस्त्रार से लेकर मूलाधार तक, नारंगी, नीला, डार्क नीला कलर, गहरा नीला, हल्का नीला आपके विशुद्धि का कलर, हरा कलर आपके अनाहत का, पोलर प्लेक्सस चक्र यानी कि मणिपुरा चक्र का येलो कलर, स्वादिष्ठान का नारंगी कलर, मूलाधार का लाल कलर, सब मिलकर ये सातों रंग इस सफेद प्रकाश से बाहर निकल रहे हैं। आपके शरीर से निकलते हुए अध्यात्म की दुनिया तक लेकर जा रहे हैं।
ये ब्रिज है आपका जो इंद्रधनुष के कलर से बना हुआ है, जो आपको अध्यात्म की दुनिया से जोड़ रहा है। आपके पास हर कलर है, हर एक रंग है और हर एक रंग की खूबियां हैं, एबिलिटीज हैं, स्किल्स हैं जो आपको मदद करेंगे आगे बढ़ते हुए। महसूस करिए कि आप इस अध्यात्म की दुनिया से जुड़ गए हैं। इस इंद्रधनुष को एक ब्रिज के समान मानते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस पार से उस पार, उस छोर तक। आपके सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स आपकी राह तक रहे हैं, आपसे मिलने के लिए आतुर हैं, चाहे वो आपके गाइड्स हो, गार्डियन एंजल्स हो, एंजल्स, आर्कएंजल्स, चाहे आपके मास्टर्स हो, गाइड्स हो, असेंडेड मास्टर्स। हम अपनी इस छोर से उस छोर तक इस इंद्रधनुष के ब्रिज को पार करने के लिए रेडी हैं। हम सब अपने अपने मास्टर्स से, गाइड्स से, गार्डियन एंजल्स से, आर्कएंजल से मिल रहे हैं। हमारा स्वागत करने के लिए हमारे गाइड्स दूसरे छोर पर खड़े हैं ब्रिज के। बहुत ही गर्माहट से हमें, हम सबको रिसीव किया जा रहा है। बद्री सर खड़े हैं, बहुत खुश हैं। हमारे गाइड्स हैं, सबके अपने अपने गाइड्स खड़े हैं अपने अपने मास्टर से मिलने के लिए। सभी को कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है। कई लोग क्लियर ऑडियंस हैं, सुनने की कोशिश करें मास्टर्स के मैसेज। लोग क्लियर वाइल्ड हैं, उन्हें देखने की कोशिश करें, फील करें जो क्लियर सेंटिएंट है। जो लोग महसूस कर सकते हैं वो क्लियर कॉग्निजेंटली महसूस करें। हमारे मास्टर्स, गाइड्स हमें मैसेज दे रहे हैं, उसे रिसीव करें। हम सब से हमारे मास्टर्स, गाइड्स बहुत खुश हैं, कह रहे हैं कि आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पुत्री सर कह रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे बढ़िए, आगे चलिए। ध्यान करो बाबा, केवल ध्यान करते रहो, सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़े हुए हर चक्र के इष्ट जुड़े हुए हैं। गणेश भगवान जी, विष्णु भगवान, आदि शक्ति, हर एक गायक, गार्डियन, भगवान शिव, मास्टर सनत कुमार, लॉर्ड इंद्र भी मौजूद है। वरुण देव, अग्निदेव, पाताल से भी जुड़े हैं सब मास्टर्स। सब बहुत खुश हैं कि आज हम सब उनसे मिलने के लिए पहुंचे।
आपके गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि अगर मन में कोई शंका है, कुछ प्रश्न है, उनसे पूछें। वो मदद करने के लिए खड़े हैं, आपको पूरी तरह सुरक्षित रख रहे हैं। कह रहे हैं डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। डर जैसी कोई चीज ही नहीं होती, ये आपका दिमाग का वहम है। आपका दिमाग क्रिएट करता है और आप डरते हैं, ये आपके अंदर की है इमेजिनेशन, ये आपकी क्रिएशन। अपने दिमाग से इस भावना को, इस डर को, इस भय को निकाल दीजिए। हम जिसको जितना बुरा बनाएंगे वो उतना ही बुरा बनेगा, उतना ही भयावह, उतना ही डरावना। इसलिए हर प्रकार के डर को छोड़ दो, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आप अपने दिमाग से हर चीज क्रिएट कर सकते हैं और आपके ऊपर है कि आपकी दुनिया में आपको क्या चाहिए। ऐसा लग रहा है भगवान शनि आए हैं, वो भी यही कह रहे हैं। भगवान यमराज भी यही खड़े हैं। सबको प्रणाम, सभी मास्टर्स को, गाइड्स को। सब अपने कर्मों पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। जो भी आप कर्म करते हैं, क्या वो सकारात्मक है, क्या वो जरूरी है, क्या वो अच्छा है, उस तराजू को तौल कर तब आप कोई भी कार्य, कर्म करें, कार्य करें। वो कह रहा है कि कोई हमें जानता नहीं, पहचानता नहीं, हम कैसे समझें? हम नहीं जानते, मास्टर्स गाइड्स आपको जानते हैं। मास्टर्स कह रहे हैं कि आप अपने ईगो माइंड से अपने आप को रोक सकते हैं, अपने माइंड को यूज मत करें। जो भी मैसेज मिल रहे हैं बस उसको रिसीव करिए, अपना दिमाग मत चलाइए।
धीरे धीरे समय राज्य को फिर से वापस इस दुनिया में वापस आए। धीरे धीरे आप सब अपने सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, मास्टर्स को प्रणाम करते हुए सबसे दोबारा मिलने की बातें करते हुए आप वापस आने की प्रक्रिया कर रहे हैं। बद्री जी उस गेट पे खड़े हैं जहाँ पर हमने इस आध्यात्मिक दुनिया में एंटर किया। हम सबको वापस सही सलामत लौटाने के लिए हम सबको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप सबने बहुत बेहतरीन काम किया, एक नया स्टेप उठाया। इसी तरह हमेशा हमसे मिलने के लिए आप सब आगे आते हैं। एक ब्रिज बना है, वो बना रहे। आप सब जब चाहे तब आ सकते हैं। चाहिए जो साथ चाहिए वो आपको मिलता रहेगा। धीरे धीरे आप सब एक दूसरे के साथ चलते वापस लौट रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई इंद्रधनुष के इस ब्रिज पर बीच में बैठा हुआ अध्यात्म की तरफ मुंह करते हुए सोच रहा है कि कैसा ये संसार उसे कहीं नहीं जाना, वो बीच में अटका हुआ। तो निवेदन है कि आप उठे, खड़े हो और वापस हमारे साथ वापस लौटे। हम दोबारा आएंगे। जितनी जिम्मेदारियां हमारी आगे बढ़ अध्यात्म में आगे बढ़ने की है, उतनी ही जिम्मेदारी जब तक कि हमारा ये शरीर है, जब तक कि सांसें चल रही, हमारी जिम्मेदारियां हमारे 3D वर्ल्ड में भी वापस लौट आई। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे हम सब के साथ अपने अपने शरीर में प्रवेश करें। यूं ही अपने ध्यान में हम सब बैठे रहे, सांसों को एक करते हुए पूरा ध्यान केवल सांसों को धन्यवाद देते हुए सभी मास्टर्स का, गाइड्स का, गार्डन एंजल्स का।
my dear guides, guardian angels, divine beings, archangels, spirit guides, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मास्टर्स जो हमारे इस 3D वर्ल्ड से जुड़े हैं, उनका भी धन्यवाद। मदर अर्थ का, फादर यूनिवर्स को और उनकी शक्ति वर्धक ऊर्जाओं का, हायर वाइब्रेशनल ऊर्जाओं का धन्यवाद। हर एक चक्र का धन्यवाद, हमारी सांसों का धन्यवाद, हर नेमत का जो हमें अपने इस जीवन में मिली, छोटी हो या बड़ी, हर नेमत का शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया। धीरे धीरे मास्टर्स अब अपने शारीरिक चेतना में वापस आते हुए हाथ पैर की उंगलियों को महसूस करें, ये हिलाएं, आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर को महसूस करें। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने शरीर को सीधा करें। धीरे धीरे अपने हाथों को अनक्लास्प करेंगे। पाँच सेकंड के लिए अपनी हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपने हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे। जब भी आप कंफर्टेबल हो, रेडी हो, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं और शुक्रिया करें अपने साथ, अपने शरीर का, अपने आप का, अपने साथ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का, सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स का। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू सो मच। जो भी ध्यान में बैठे हैं, बैठे रहना चाहते हैं, बैठे रह सकते हैं। जो ध्यान से बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर निकलें। और किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस है, कोई शेयरिंग है, तो प्लीज जरूर शेयर करें और फिर उसके बाद हम जल्दी एंड करेंगे मास्टर्स। एक्सक्यूज मी। थैंक यू सो मच एवरीवन। नवीन जी, यस कृष्णा जी, थैंक यू। हैप्पी होली हर्षदा जी, यस। हाँ, वो बंदर चक्रों पे जब सब लाइट जा रही थी ना, जी जी जी, तो पूरा देह में ही स्पंदन हो रहा था, समूचा एकदम बॉडी पूरा ये। वाइब्रेट और हो। जब हाँ, और जब हार्ट चक्र में आए ना, तो हमेशा होता था कि मेरा मतलब पूरा एक्सपैंड होके पूरी धरती तक चली जाती। उसमें कभी कमल खिले हुए हैं, कभी ये से। तो आज क्या हुआ कि ऐसे लगने लगा ना कि ये 2 पार्ट में बट रहा है हार्ट, और पूरा धरती पर फैल गया। और उसके बीच में पूरा जैसे तालाब हो, पूरा पानी भर गया, और बीच में एक कमल खिला हुआ था। और उससे, जैसे आप ग्रीन लाइट बोल रहे थे, तो ग्रीन लाइट नहीं निकल रही थी, उससे पिंक लाइट निकल रही थी। होती है, पिंक लाइट भी होती है। हाँ, वो पूरा पिंक लाइट सब जगह मतलब भर गया एकदम सब में। मजेंटा कलर का होता है, मजेंटा कलर का लाइट हो जाता है। तो फिर वो इस बार अलग हुआ, इसलिए मैं बता रही हूँ। वो नहीं, जल जो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि वो मजेंटा कलर या एमराल्ड ग्रीन कलर, ये 2 कलर होते हैं जो वो अपने हार्ट चक्रा से रिलीज होते हैं। कई बार मैं बोलती हूँ, कई लोगों ने सुना होगा जो पहले से कर रहे हैं मेरे साथ ध्यान, मजेंटा एंड ग्रीन दोनों कलर होते हैं। और वो बीच में तालाब भर गया एकदम पानी। आपने जैसे ही बोला था ना, वही विजन आया मेरे को बीच में कि तुरंत कमल में, और हरा हरा है और पानी है,
और उसमें से बीच में एक कमल आ गया और आपने उसका वही बोला अभी। हाँ, वो एकदम वैसे ही हो गया एकदम पूरा। थैंक यू। तो मैं सोची हर बार इतना जल नहीं दिखता था, तालाब जैसा नहीं दिखता था। कमल के फूल खिल जाते थे लेकिन वो पता नहीं चलता था कि ये, लेकिन आज वो पूरा लगा जैसे तालाब ही हो, उतना बड़ा धरती इतना, और सोचिए उसमें ये हमारी चेतना की स्थिति है, हमारी चेतना में क्या क्या है मौजूद, जो हमें क्या क्या चीजें दिखाती है ना। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। यस यस सोनल जी अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन ऑल मास्टर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैं थोड़ी लेट जुड़ी क्योंकि मेरे लड़की बहन की लड़की जा रही है ना कैलिफोर्निया, तो वो आई थी थोड़ी, पर अच्छा ध्यान लगा मैम। आपने जैसे सहस्त्रार पे बोला ना, तो सहस्त्रार पे ऐसे घूमने लगा था गोल गोल, ऐसे सब कलर का ऐसे लगा, मेघ ऐसे इंद्रधनुष जैसा लगा। फिर बाद में तो शिवलिंग दिखा, और आज सुबह भी मैं बैठी थी ना, तो जैसे बबल्स, वाइट 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 बबल, ऐसे पूरे बबल्स हो गए थे, और फिर बबल्स में से पूरी आकृति और बैठी हुई दिखा, आकृति बैठी हुई। किसकी आकृति दिखी? वो कुछ से पता नहीं चला जैसे, और त्रिशूल भी दिखा मुझे। वाह, हमारे शिव होंगे, सहस्त्रार पे शिव जी का ही स्थान है ना। या शिव जी शायद, हाँ। वंडरफुल, थैंक यू बहुत अच्छा था, थैंक यू। थैंक यू सोनम जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हैप्पी होली मैम। आपको भी हैप्पी होली। और हमारे होली कैसे मनाते पता है? हमारे है ना खंबात, मैं ऐसे तो ईडर की हूँ, हाँ, तो खंबात में कैसे साबर का खंबात में तो वो क्या, अगले दिन सब खाना ऐसे बना, लड्डू ये सब बना के, पूरन पोली ये सब बना के खाते हैं, और फिर खा के मंदिर में जाएंगे, मंदिर में भगवान के साथ होली खेलते हैं वैष्णव लोग। हाँ, वैष्णव होली है। हाँ, नहीं होली खेलते हैं, फिर रात को आके फिर लड्डू खाते 12 बजे ही वापस। क्या बात, अमेजिंग। लड्डू के और नाम से यहाँ भी मुंह में पानी आ गया। यहाँ भी मैम हम लोग यहाँ जाते हैं मंदिर में, होली होती है ना स्वामीनारायण मंदिर में, तो करेक्ट, वहां जाते हैं। ये तो है, यहाँ पे हर जगह होती है होली मंदिरों में। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, वंडरफुल, थैंक यू। यस नेहा जी, लव यू। लव यू सोनल जी। आत्मवंदन मधु जी आपको, आत्मवंदन। और सबको हैप्पी होली मेरी तरफ से। सबको तो चक्षु की हैप्पी होली। हैप्पी होली। अब चक्षु कैसी है? अब थोड़ी बेटर है, कल से बेटर है थोड़ी। वंडरफुल। हाँ, क्या हुआ कि उसका पहले प्लेटलेट्स 2 था, अभी उसका 6 हो गया आज। वाह, वही आज मुझे बस वही सोच रोज मुझे गुड न्यूज मिले, रोज मुझे गुड न्यूज मिले, रोज मुझे गुड न्यूज मिले। मिले नहीं, वही सोचती हूँ। मिल रही है, सब कुछ गुड है, सब कुछ गुड है, ऑल इज मिल रहे हैं, ऑल इज वेल, यस। मिल रहे हैं। और आज सुबह में ध्यान किया, वैक्यूम किया, मुझे सोनल ने भेजा था तो। और उसके पहले मैं सपने में 2 लड़की आई, मेरी बड़ी वाली और छोटी वाली। तो दोनों उसको डांटती हूँ, क्या कर रही है तू, ये कहाँ जाती है, मत जा। और छोटी वाली को भी जरा चेक करती हूँ, कहाँ जाती है छोटी, जब बहुत छोटी नहीं, बट अब माँ का स्वभाव है ना, कहाँ जाती है आती है। तो ऐसा मुझे सुबह सपना है 5:30 बजे। ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए। ओके, दे आर जस्ट गाइड्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि कीप अ वॉच। अगर कोई कहीं, आप शायद चक्षु की तरफ ध्यान देते थे, बाकी सबको भूल गई हैं, तो इसलिए उन पे भी ध्यान दीजिए। अभी हाँ वो तो है, ये चीज है, चक्षु ठीक हो जाएगी, सब ठीक है, शी इज ऑल बेटर। अभी रमेश जी ने भी बताया, आप सुनिएगा वीडियो, अगर आपने पहले से नहीं जुड़े हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बात नहीं मैं पहले से नहीं जुड़ी थी, मैं इसलिए हाँ, करूंगी। इसलिए बोल रही हूँ कि रमेश जी ने भी आप मतलब बताया है कि नहीं, वो उस डिपार्टमेंट में काम करती थी जहाँ पे ल्यूकेमिया वार्ड में, तो इसलिए वो बता रही है कि ऐसा होता है। सो डोंट वरी, ठीक हो जाएगा, बॉडी को सेट होने में टाइम ओके लगता है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। और आपकी आज का ध्यान तो मेरे लिए ही था।
क्या बात है। कौन था वो बीच में जो बैठा था रेनबो ब्रिज पे? पत्री जी थे, पत्री नहीं नहीं सर थे। नहीं, पत्री जी तो एंड में खड़े थे, वो तो दिख रहे थे। बीच में कोई हाँ बैठा था, वो बस आराम से बैठा है, जैसे पैर झुलाते हुए देख रहा है और सोच रहा है कैसा वर्ल्ड है, मतलब ना इधर जा रहा ना उधर जा रहा, बीच में बैठा हुआ है। नहीं मैं तो नहीं थी मालूम नहीं, वो पत्री जी ने व्हाइट कलर का जब्बा पहना था, सिल्क का व्हाइट जब्बा, वंडरफुल, अच्छे लग रहे थे पत्री जी। थैंक यू सब थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको के किसी का और कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। और अगर कोई और शेयर करना चाहता है, वी हैव 5 मिनट्स, नहीं तो हम एंड कर देते हैं सेशन मास्टर्स। ओके, सो मास्टर्स आप सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं। और इस होली के त्योहार पर आप सब अपने घर में, अपने दिलों में जो कुछ भी नकारात्मकता है उसको होली का दहन के साथ उसको दहन कर दें और आगे बढ़ते जाएं। यस यस अलका जी। वंदन मैम, हाँ तो अंदर जी। आपको भी होली को, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस मैम मैंने बस 2 ही चीजें देखी जो बता रही हूँ। एक मैंने देखा जैसे कोई छोटा सा बच्चा, अच्छी बड़ी प्यारी प्यारी आंखों वाला, जैसे हुडी नहीं पहनी होती, और वो बड़े ध्यान से ना हमें ध्यान करते हुए देख रहा है, बहुत ही ध्यान से ऐसे करके। और एक मुझे आया कि कोई लेडी बड़ी झूम रही है, डांस करते हुए देखी है। बस मुझे यही दिखा था, 2 अमेजिंग, चीजें। थैंक यू। थैंक यू सो मच अलका जी, थैंक यू एवरीवन। आप सबके एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सपीरियंस शेयर करने से पूरे ग्रुप में जो जो मैसेजेस आते हैं वो सबको मिल पाते हैं, तो इसलिए अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और दूसरी चीज, इससे हमारा ईगो जो है, अहंकार जो है वो भी कम होता है। तो सबको बताना चाहिए अपना एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस बताने से भी एक और चीज होती है, जब आप बताते हैं आपका गला खुलता है, आपकी आवाज बाहर निकलती है और जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज होते हैं, इसलिए नीड टू शेयर। थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस मेरा एक्सपीरियंस था, सिर्फ एक ही चीज थी, ग्रीन कलर का लोटस दिखा और पंखुड़ियां खिले जा रही है, खिले जा रही है, खिले जा रही है। वंडरफुल, Like it did not wait just 2-4 petals आते ही जा रहे हैं, but it was a green color lotus. वंडरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। तो आपकी वो चेतना जो है वो प्रखर होती जा रही है और प्रखर होती जा रही है और प्रखर होती जा रही है, वंडरफुल, वेरी नाइस। थैंक यू अमिता जी, थैंक यू सो मच। ये सोनल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं दोबारा से? हाँ मैम, हाँ मैम। मेरा एक बचपन से मुझे सपना आता था, ग्रीन कलर की साड़ी, और वो ऐसे नीचे जमीन में कोई वाव है, वाव क्या होता वहां है? वाव, खाली वाव, ऐसे वो कुएं जैसा नहीं होता है, अच्छा, चौरस वाला, हाँ हाँ, उसको क्या बोलते हैं, वावड़ी की चबूतरा, कुछ, चबूतरा। चबूतरा नहीं। नीचे पानी होता है, उसको कुछ चैनल। बोलते हैं, पता नहीं है मुझे, पर ऐसे हैं उसमें। ग्रीन कलर की साड़ी पहन के वो मुझे बोलती है कि आप लोग थूकते हो ना, तो हमें बहुत गंदा लगता है, अब थूको मत। ओ, पानी, कोई कुएं के वहां पर पानी थूकते हैं, कई लोग कुल्ला करके वही थूक देते हैं, तो वो चीज उसके लिए मना हाँ, कर रहे हैं कि वहां मत करिए, क्योंकि वो पानी जो थूकता है वो भी जो कुएं का पानी उनको होता है, गंदा लगता है। हौज हौज करके जो बोलते हैं समथिंग ऐसे कुछ, हाँ, कि वो वहां वही। पे थूको मत, गंदा मत करो। जो लोग भी कम वेल से पानी लेते हैं, कुएं से, उसके आसपास साफ सफाई रखें, क्योंकि वो पानी जो है वो नीचे भी सीप इन करता है उसके, वो अच्छा ही लगता है वहां के लोगों को। सो बहुत अच्छा। ये आपको बहुत बार पूछना था, लेकिन आवाज बराबर मुझे याद नहीं आ रहा था, आज याद आया, मैं बोल रही थी। मेरा गला बैठ गया है, उसके लिए कुछ बोलो ना, मैं कर रही हूँ मुलेठी, सब कुछ। मुलेठी को बॉईल करके उसका पानी थोड़ा, एक लकड़ी होती है मुलेठी की, नहीं तो अपने पटेल ब्रदर में या वहाँ आसपास कहीं जो शॉप है आप वहां से ले आए और उसको थोड़ा सा बॉईल करके पीजिए। और नमक जो है, आप अपने मन की जो बात है ना सोनल जी, सबसे पहला
बाकी सब तो ठीक है। जो आप नहीं बोल पाते हैं वो बोलना शुरू करिए। कई बार क्या होता है, हम हो सकता है कि यहाँ पे तो अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन जब घर में सबसे बात करते तो हम दूसरे तरीके से बोलना, मुखौटों की बात है, समझ रहे ना, तो मुखौटे हटा के नॉर्मल बात, मैम बोलते हैं ना तो वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। हम किसी और को नहीं कर सकते। हमको जैसे देखिए, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, एक बात, कभी कभी कुछ बातों पे चढ़ाते हैं, तो हमारा एक तरीका होता है ना अपने हस्बैंड से बात करने का, या पत्नियों से बात करने का, या बच्चों से बात करने का। हम अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, तो वो बिहेवियर में बहुत ऐसे आ जाता है, ऐसे चुटकी बजा के आ जाता है। कोई इतना चढ़ा दे, इस कदर तक चढ़ा दे कि आप वो बोलने पे मजबूर हो जाओ कोई चीज, राइट। तो मैं भी नोटिस कर रही थी कि मैं अपने हस्बैंड से कैसे बात करती हूँ और क्या मैं बोलती हूँ। तो वो आती है, मैं उनको बोलती हूँ कि तुम मुझे इतना फोर्स मत करो कि मैं वो सारी बातें बोलूं जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। तो गला मेरे हमारा साथ इसलिए भी यही खराब होता होता है है। कभी कभी मैं मैम। क्यों अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आई डोंट लाइक टू शेयर, बट आई लाइक टू शेयर बट नॉट माई वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। लेकिन ये भी और भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। डेफिनेटली अब कभी किसी दिन ऐसा होगा कि हाँ, आप लोग क्वेश्चंस रखें तो मैं आंसर दूँ, वही आंसर जो मैं दे सकूँ, राइट। ज्यादा नहीं, बट मैं कोशिश करूंगी कि भाई जो आप लोग को पूछने का मन होता है वो जरूर मैं बता पाऊँ, मेरे जीवन से जुड़ी हुई बातें। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजी रहा है, लेकिन ये है कि हाँ, जो भी हम अपने मुंह से बात निकालते, मैंने ये नोटिस किया कि मैं कोशिश कर रही थी अपने आप को कंट्रोल करने की, कि मेरे मुंह से वो खराब बातें ना निकले जो मैं ऐसे बोल देती हूँ। हाँ, मजाक में ही बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम क्या बातें बोल रहे हैं, किस तरह से बातें बोल रहे हैं। उससे भी गला खराब होता है। गला खराब होता है अच्छा, मतलब हमारा सत्य का जो भाग है वो मुझे ऐसे खराब लगता होता है है। कि मुझसे कोई भूल हो गई है नहीं नहीं नहीं, ऐसी कहीं। बात नहीं, मैं वही बता रही हूँ, उसे समझने की कोशिश करिए जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब हम गले का इस्तेमाल गलत गलत चीजों के लिए करते हैं, चाहे वो अच्छा, झूठ बोलने के लिए, धोखा देने के लिए, दूसरों को गंदी बातें बोलने के लिए, गाली गलौज करने के लिए, गलत चीजों का सेवन करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, गुस्सा करने के लिए, बहुत तरह तरह की चीजें होती है ना, राइट। तो आप अपने मुंह और गले का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ध्यान रखना है कि मैं अपने गले से और अपनी आवाज से मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ उस चीज का, या कौन का क्या कर रहा है। और अगर हम गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं तो उसको कंट्रोल करें, अपने ऊपर है, राइट। क्योंकि हमारी जो सत्य की ऊर्जा है वो गड़बड़ होती है, हमारा सत्य खराब होता है, हमारा गला बंद हो सकता है। इसलिए गलत अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, कर्कश बातें बोल रहे हैं, कड़वी बातें बोल रहे हैं, तो वो नहीं, ये चीज मैंने देखी है, तो इसलिए थोड़ा सा होता ध्यान है, रखना पड़ेगा सब। हाँ, होता है, ध्यान रखना वो पड़ेगा। होता है। हाँ, क्योंकि इसी वो मुझे जैसे ऐसे लगता है कि मुझे मुंह में उंगली डाल के ऐसा होता है। बट तो ये हमको, देखिए, हमें कोई नहीं बोलने कभी आएगा, ऐसा होता है, हमें कोई नहीं बोलने कभी आएगा कभी। कि तुम ये करो वो करो, हमें अपने आप को ही सुधारना पड़ेगा, हम वो चाहे तो मैं जैसे भी ही हो। ट्राई कर रही थैंक हूँ। यू। थैंक यू राजेश्वरी मैम। जी, आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, आपसे कभी बात नहीं हो पाई है, बट आई वुड लव टू टॉक टू यू। सो अनम्यूट करके अगर आप बोलेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। बाकी तो ये चीज हमको सबको ध्यान में रखनी चाहिए मास्टर्स की, हम ओके अपने मैम। मुंह से, क्योंकि देखो ये हमारे खुद के अपने आप को चेंज करने की बात है, कोई हमको आके नहीं बोलने वाला कि तुम नहीं, चेंज हो बराबर जाओ। है मैम। और बोलेगा भी तो वो इसलिए बोलेगा कि उसको गुस्सा आ रहा है, मगर हमें पता है ना कि हम कैसे हैं, राइट, इसलिए राइट। ठीक है, हमें ही सुधारना है अपने आप को खुद सुधारना पड़ेगा और हर पल अपने। सुधारना है, राइट। ऐसा। थैंक यू थैंक यू सोनल मैम। जी, थैंक यू। थैंक यू, लव यू मैम। यस राजेश्वरी जी, आप अनम्यूट करके बात कर पाएंगे, आई डोंट नो। नमस्ते मैम। नमस्ते राजेश्वरी जी। कैसे मैम आप? आप बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी हूँ, अच्छी दिख रही हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बस मैं अच्छी हूँ, अभी अभी बिल्कुल बहुत अच्छी ही हूँ, आगे भी अच्छे, अच्छी बहुत रहूंगी। ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा ज्ञान और ज्ञान है मैम। थैंक यू सो मच। आप कहाँ से हैं राजेश्वरी जी? मैम जोधपुर राजस्थान से हूँ। आपसे पहले भी ध्यान कर दी थी मैं, आपको ध्यान हो तो। हाँ हाँ, ये तो मुझे पता है, बट बात कभी नहीं हुई, चेहरा तो देखा ही नहीं, तो मेरा तो चेहरा देख मैम लिया अब अब। कैमरे में कुछ इशू है, मैं ऑन नहीं कर पाऊंगी, पर जब भी होगा तो। नो प्रॉब्लम यार, बट इट्स वंडरफुल दैट यू आर डूइंग योर ध्यान एवरी डे, और साथ में जुड़ के करते हैं। और पॉजिटिविटी की बात यह है मास्टर्स की
मैं पहले पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव हो गई, फिर पॉजिटिव हो गई। तो मैं भी, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं। मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह हूँ, राइट। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास ना जमाने की हर चीज, हमको हर नेमत मिली होती है। धीरे धीरे ये जमाने की चादर चढ़ती चली जाती है, तो हमारे पर वो हमको ढका देती है, ढाक देती है। जब हम ये सारे चद्दरों को हटाने लगते हैं ना, तो हम वो सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं। एक्चुअली बात यह है कि हमारे अंदर ही है, जैसे मैंने अभी सोनल जी को बात कही, हमारे अंदर है। हमें कोई नहीं बताएगा कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन वो जो सुप्रीम कॉन्शियस है ना, वो हमें याद दिलाती है कि हमें अच्छा रहना है। जैसे होता है ना कि हम तो बहुत अच्छे हैं, अरे हमने तो ये नहीं किया। तो एक्चुअली अपने आप को बताओ कि तुम कहाँ गलत हो, डेली सुबह से लेकर शाम तक, राइट। फॉर एवरीवन, दिस इज फॉर एवरीवन। सो तब धीरे धीरे हम अपने आप को ठीक करेंगे। गलतियां सबसे होती है, मुझसे भी होती है, हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन गलतियों को हम दोबारा दोहराएं। हम ठीक कर सकते हैं अपने आप को। और फिर यही तो बात है ना, चलती का नाम जिंदगी। आज भी चल रही है, चल रही है, जब तक ये चल रही है अच्छा अच्छा करते रहो, राइट। किशोर कुमार का गाना है वो, चलती का नाम गाड़ी, राइट। सो इसलिए आप सब खुश रहें। हैप्पी होली एवरीवन। थैंक यू राजेश्वरी जी, वंडरफुल। एंड सो मास्टर्स, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे, देखते कल किस किस के गाल लाल पीले नीले दिख रहे हैं। मैं तो ये देखने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। सो थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। हम सबका भला हो, हम सबका मंगल होता रहे, हम सब स्वस्थ रहें, हम सब ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश के साथ बढ़ते रहे, जुड़ते रहे। हमारे भीतर सत्व और सत्य के साथ जुड़ने की जो ये इच्छा है वो बरकरार रहे, और हम जागृत रहें हमेशा, और हम दूसरों को जागृत करें, ध्यान सिखाएं, ध्यान करें अपने आप के साथ, ग्रुप के साथ, और इस जग को ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत बने। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे, एंजॉय योर होली फेस्टिवल। खाइए पीजिए, एंजॉय करिए, यही दिन तो है खाने के, मरने के बाद कौन खाएगा राइट। अभी खाओ, एंजॉय करो, दिस इज लाइफ, राइट। मिली है, एंजॉय कर लो, फिर नहीं मिलने वाली, और मिलेगी तो कैसे मिलेगी पता नहीं। तो जो अभी है उसको एंजॉय करो, प्रेजेंट मोमेंट को, ना पास्ट ना फ्यूचर, आज अभी इसी वक्त। जिसने नहाया नहीं है, नहाओ, नहा के आओ, उसको एंजॉय करो, पानी को एंजॉय करो जिसके पास पानी आता है और ये तो कई लोग समझ गए होंगे किसकी तरफ इशारा है नहीं, तुम दिख गई वो अलग बात है, बट इशारा इशारा मुंह से निकल आया इशारा और दूसरी बात यह है कि जिसके पास पानी नहीं है, पानी का काम इस्तेमाल करें, उसी में काम चलाएं, लेकिन बर्बाद नहीं करें। और अभी सोनल जी ने बताई, थूकिए नहीं, जहाँ पानी भरते हैं वहां थूकिए मत, वेरी इंपॉर्टेंट। सो चलिए मास्टर्स, कल मिलते हैं। तब तक के लिए कल फिर हर्षदा जी से बात करेंगे, आज नहीं, आवाज हो गया है, फिर कल बात करेंगे। मैं एक्सपेक्ट करूंगी कल होली से पहले हर्षदा जी जो इनको इशारा किया गया है वो पूरा करके बैठे चलिए फिर बाद में बात करते हैं, बट थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल।